महाभयानक सजाएं जिन्हें सुनकर पापियों की आत्मा तक कांप जाती है। एक ऐसी जगह जहां हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं, जहां जाने वाला जीव आत्महत्या भी नहीं कर सकता। नर्क में जाने के बाद उससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। गरुड़ पुराण में कितने और कैसे कैसे नर्क बताए गए हैं, कौन सा कितना बड़ा है और वहां क्या है, कैसे दिखते हैं यमदूत और यमराज, आखिर कैसी होती है नर्क जाने वाले की नर्क यात्रा और किस किस तरह के नर्क होते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम नर्क का वर्णन देखेंगे जो गरुड़ पुराण से लिया गया है। मरने के बाद नर्क जाने वाला प्राणी 11.5 महीने की नर्क तक जाने की यात्रा पूरी करता है, जिसमें उसे बहुत भयंकर मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, जिसका वर्णन आगे है। जब वह मरने के 11.5 महीने बाद वहां पहुंच जाता है तो उसे यमराज द्वारा उसके पापों के हिसाब से एक निर्धारित समय के लिए दंड दिया जाता है। दोस्तों, यह वर्णन इतना भयानक है कि कई लोग इसे सुनने के बाद ना ही सुनना पसंद करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं बल्कि सच्चाई बताना है। यह वर्णन सुनने के बाद अगर किसी को ऐसा डर लगे कि मुझसे भी कई पाप हुए हैं तो मेरा क्या होगा, तो हमारे एक वीडियो में जिसका टाइटल है कौन स्वर्ग जाता है कौन नर्क, उसमें हमने बताया है कि अगर कोई दुनिया के सारे पापियों से भी बड़ा पापी है तो वह भी नर्क जाने से कैसे बच सकता है। और अगर आप यह सोचते हैं कि साइंस स्वर्ग नर्क को नहीं मानता, तो आप हमारा यह वीडियो जिसका टाइटल है क्या स्वर्ग नर्क होते हैं यह भी देख सकते हैं, जिसमें साइंटिफिक तरीके से बताया गया है कि स्वर्ग नर्क सच में होते हैं। आइए दोस्तों, अब नर्क का वर्णन शुरू करते हैं। यह वर्णन स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, यमलोक का मार्ग इतना दुखदायक है कि उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम कांप जाओगे। यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं जहाँ जीव विश्राम ले सके, और ना ही वहाँ अन्न आदि है जिससे जीव के प्राणों की रक्षा हो सके, ना ही वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिससे अति प्यासा प्राणी वहाँ पानी पी सके। हे गरुड़, उस लोक में 12 सूरज ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहाँ के गर्म वातावरण से वह जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से उसे कटाया जाता है, कहीं कांटों से बिंदाया जाता है, कहीं घोर सिंह, व्याघ्रों और कुत्तों से खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटवाया जाता है और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद एक असीपत्र नामक वन, तलवार की धार के समान पत्ते वाले वृक्षों का वन है, जिसका विस्तार 2000 योजन यानी 25,600 किलोमीटर का है। वह वन कौवों, गिद्धों, उल्लुओं और शहद की मक्खियों से भरा है। उस वन के चारों ओर दावाग्नि दहकती रहती है। जब डंक युक्त मक्खियों के काटने से तथा अग्नि की दाह से बचने हेतु वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, तब तलवार के समान तीखे उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के समान तीखे मार्ग पर चलाया जाता है और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोकों से कटाया जाता है, कहीं जलते हुए कीचड़ में गिराया जाता है, कहीं जलती हुई बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई जमीन पर और कहीं अंधकार समूह में झोंका जाता है, कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पत्थरों के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं कंदरा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत गहरा अंधकार है और कहीं बड़े दुख से चढ़ पाने लायक शिलाएं हैं, कहीं पीव तथा रक्त से भरे, कहीं विष्ठा से भरे कुंड है जिनमें रहना पड़ता है। मार्ग के बीच में वैतरणी नाम की घोर नदी है जिसकी बातें सुनकर ही रोमांच हो जाए। वह नदी 100 योजन यानी लगभग 1287 किलोमीटर चौड़ी है, जिसमें पीव और रुधिर यानी खून भरा हुआ है, जिसमें खून और मांस का ही कीचड़ भरा है, जो बड़ी गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है, जो बड़े बड़े घड़ियालों और सैकड़ों तरह के भयानक पक्षियों से युक्त है। हे गरुड़, जैसे आग की लपटों से कड़ाई में घी खोलने लगता है, उसी प्रकार पापी को आया देखकर उस नदी का कीचड़ खोलने लगता है। वह नदी चारों ओर सुई की नोक के समान चोंच वाले गिद्ध, कौवों और घड़ियालों, मगर, जोंक, मछलियों, कछुओं तथा अन्य मांस भक्षक जलीय जीवों से भरी है। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है, हाय भाई, हाय पुत्र, हाय पिता आदि शब्द बार बार पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है
तब उसे वही रुधिर यानी खून और मांस पीने और खाने को मिलता है। वह नदी रक्तपूर्ण तथा फेन से युक्त है। महाघोर गरजती हुई बहुत भयानक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सांप और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में फंसकर नीचे पाताल को जाता है, फिर एक ही पल में ऊपर आ जाता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर और अत्यंत दुख देने वाली नदी का और छोर भी दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार यम मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ वह प्राणी यमलोक में जाता है। किसी को पाश में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत यमलोक ले जाते हैं। यमदूत किसी को नाक में डोरी डालकर, किसी को कान में डोरी डालकर, किसी को कालपाश में बांधकर, किसी को काकबंध से बांधकर खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजाओं, पैरों में साकल बांधकर और उन पर लोहे का भार लादकर उसे रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत उनको मुग्धर से मारते हैं। इस तरह उस पापी और दुखी जीव के मुंह से खून गिरता है तो फिर वह उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को कोसता और ग्लानि यानी अफसोस करता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ अपने हाय पुत्र, हाय पौत्र ऐसा कहकर विलाप करता है। फिर मन में विचार करता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म कर्म नहीं किया। फिर वह अपने पुराने शरीर के बारे में सोचते हुए कहता है कि मानव शरीर कहाँ चला गया। हे गरुड़, 17 दिनों तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है और 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। इस नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्र नाम की नदी है और वहाँ एक अत्यंत सुखकारी और सुंदर वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव वहीं विश्राम करता है और स्त्री, पुत्र आदि के सुखों को याद करके दुखी होता है। धन, नौकर, मित्र, स्त्री आदि को याद करता है। तब यमदूत उसे कहते हैं कि हे मूर्ख, धन, स्त्री, पुत्र, भाई यह सब सुख भोगने वाले अब कहाँ हैं? अब अपने किए कर्मों का फल भोगते हुए चिरकाल तक यम मार्ग पर चल। तब वे कहते हैं कि हे परलोकी, तू यम के पराक्रम को नहीं जानता। तूने ऐसे कोई पुण्य नहीं किए जिससे तुझे यहाँ आना न पड़े, लेकिन अब इससे कोई मोल भाव नहीं हो सकता। अब तुझे यमलोक जाना ही होगा। यमदूत ऐसा कहकर उसे मुग्धरों से मारते हैं। तब वह मूर्छित होकर कभी गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है और यमदूतों के फंदे से बलपूर्वक घसीटा जाता है। यहाँ से सौम्यपुर में प्यार और श्रद्धा से पुत्र पौत्रों द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है और फिर सोरीपुर को प्रस्थान करता है। सोरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाले जंगम नामक राजा को देखकर भयभीत हो जाता है और वहीं थोड़ा आराम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का भक्षण यानी कि भोजन करता है और उस नगर से गमन कर वह प्रेत जल्दी से नागेंद्र भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ अत्यंत भयंकर वन है। उसको देखकर वह दुखी होता है, रोता और चिल्लाता है। निर्दयी यमदूत उसको बार बार खींचते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। उस भयानक वन को वह प्रेत 2 महीने में पार करता है। वहीं घर वालों के द्वारा 2 महीने के श्राद्ध में दिए गए अन्न, जल और कपड़े आदि को खा पी और पहनकर फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे की ओर गमन करता है। तीसरे महीने में वह प्रेत गंधर्व नगर में पहुंचकर परिवार वालों द्वारा दिए गए पिंडों का भोजन करके फिर आगे जाता है। चौथे महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां होती हुई पत्थरों की बारिश से अत्यंत पीड़ित होता है। यहाँ चौथे महीने में स्वजनों द्वारा दिए गए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में क्रोचपुर में पहुंचता है। फिर 5वें महीने के दिए गए श्राद्ध आदि को खाकर वह क्रूरपुर में पहुंचता है, जहाँ अत्यंत निर्दयी प्राणी वनवास करते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहां ठहरता है। आधे मुहूर्त यानी 1.5 घंटे तक ठहरकर यमदूतों के दिए दर्द से कांपता हुआ अति दुखी होता है। वहां से चलकर चित्र भवन नाम के नगर में पहुंचता है,
जहाँ विचित्र नाम के यमराज के छोटे भाई राज करते हैं। बड़े शरीर वाले विचित्र को देखकर वह भागना चाहता है। तब उस प्रेत के आगे कुछ मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले लोग हैं। महावैतरणी नदी को पार करने की तुम्हारी कामना से हम नाव लेकर यहाँ आए हैं। यदि तुम्हारा पुण्य ऐसा हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ। मल्लाह उस प्रेत को कहते हैं कि अगर जो तूने गोदान दिया है तो तू इस नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। उनके वचन को सुनकर वह प्रेत केवल हाँ देव कहता है और उस नदी का पानी खोलने लगता है। उसे खोलती देखकर यमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव बहुत चिल्लाता है। जिसने गोदान नहीं किया है वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश में चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कटिया फंसाकर उसे मछली की तरह घसीटकर नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंचकर 6वें महीने में दिए गए श्राद्ध आदि को खाकर वह आगे जाता है। फिर भूख से व्याकुल होकर मार्ग में अत्यंत विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में वह ब्रह्मपद नामक नगर में पहुंचता है। वह पुत्रों द्वारा 7वें महीने में दिए गए श्राद्ध का अन्न आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षीराज गरुड़ उस नगर को पार कर दुखदपुर नाम के नगर में पहुंचता है। वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने का श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल आदि को ग्रहण करते हुए आगे चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते होते नाना क्रंदनपुर में पहुंचता है। वहां क्रंदन करते हुए गणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होकर चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट से चलता हुआ 10वें महीने में सुप्त भवन में पहुंचता है। वहां 10वें मास में स्वजनों द्वारा दिए हुए पिंड और जल को खा पीकर भी तृप्त नहीं होता है। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रौद्र नगर में पहुंचता है। वहां 11वें महीने में अपनों द्वारा दिए गए श्राद्ध जल आदि को ग्रहण कर 11.5 महीने पूरे होते ही पर्योवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले बादल अधिक बरसते हैं। वहीं पर अपनों द्वारा दिए गए श्राद्ध आदि को दुख पूर्वक खाता है। साल पूरा होते होते वह प्राणी सीताढ्य नगर में पहुंचता है। वहां हिमालय से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है। ठंड और भूख से पीड़ित वह जीव दशों दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा भाई बंधु है जो मेरे इस दुख को मिटावे, मेरे इस कष्ट को दूर करे। तब यमदूत उस जीव से कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है जिसके बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सके। यमदूतों के ऐसे वचन सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक यानी 1 साल के श्राद्ध में दिए हुए पिंड को ग्रहण कर धैर्य धारण करता है। साल के अंत में यमलोक के समीप बहुभीतपुर में पहुंचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। कर्मों के फल को भोगने हेतु अंगूठ मात्र यानी अंगूठे के बराबर का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ आगे जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, धर्मराज के नगर में 4 द्वार है। उनमें से तुम्हें केवल दक्षिण द्वार का हाल ही मैंने बतलाया है। बाकी द्वार इतने कठिन नहीं है और पुण्यात्माओं के लिए बने हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो सिर्फ यमलोक पहुँचने तक का वर्णन था। अब इसके आगे कैसे कैसे नर्क होते हैं और यमराज का स्वरूप कैसा है उसका वर्णन है। बहुभीतपुर के आगे 44 योजन यानी लगभग 563 किलोमीटर लंबा धर्मराज का पुर है। वहाँ हर समय हाहाकार मचा रहता है जिसे देख पापी चिल्लाने लगता है। वहाँ धर्मध्वज नाम का द्वारपाल सदा रहता है। वह चित्रगुप्त के पास जाकर उस प्रेत के सब शुभ अशुभ कर्म कह देता है। सब कुछ जानते हुए भी चित्रगुप्त श्रवण और श्रवणियों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र है और श्रवणिया उनकी पत्नियां हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक भ्रमण करते हैं। उनको दूर से ही सुनने का ज्ञान प्राप्त है और दूर से ही देख लेने वाले उनके नेत्र है। वे श्रवण और श्रवणिया पुरुष और स्त्रियों के सभी प्रकट और गुप्त रूप से किए हुए कर्म चित्रगुप्त को बता देते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप को अच्छी प्रकार से निश्चय करके उनको बुलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी लोग हाथ में दंड लिए बड़ी काया वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं तथा वे प्रलय के मेघों के समान गरजने वाले, काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले, बिजली के समान शस्त्र धारण करने वाले, भयंकर और 32 भुजाओं वाले हैं। 3 योजन यानी लगभग 37 किलोमीटर से भी ज्यादा का उनका शरीर है तथा बावड़ी के समान उनके नेत्र है। मुख में भयंकर दाढ़े यानी दांत है। आंखें लाल और नाक लंबी है तथा चित्रगुप्त भी उनके ही समान बड़े भयंकर है। चोर के समान निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों के अनुसार
उचित दंड सुनाते हैं। यमराज की आज्ञा में रहने वाले प्रचंड और दंडक नामक यम के दूत उन पापियों को पाश में बांधकर नरकों की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान एक ऊंचा सेमेर का वृक्ष है। वह 5 योजन यानी लगभग 64 किलोमीटर चौड़ा है। पापियों को साकलों से उस वृक्ष से उल्टा बांधकर वे दूत उनको पीड़ित करते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वे रोते हैं, परंतु वहां उनकी रक्षा कोई नहीं करता है। भूख प्यास से थके और यमदूतों के द्वारा ताड़ित अनेक प्रकार के पापी वहां शालमली वृक्ष से लटके रहते हैं। फिर यमदूत उनको लाठी, मुदगर, तोमर, गधा और मुसलों से मारते हैं। मारने से वे पापी जलते हुए अंगारों की तरह नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय शालमली वृक्ष के पत्तों से उनके शरीर कट जाते हैं। नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं। तब वे चिल्लाते हैं। उनको रोते हुए देखकर यमदूत उनके मुंह को बालू से भर देते हैं। कोई कोई पापी तो लकड़ी की तरह आरे से चिरे जाते हैं और कोई कोई कुल्हाड़ी से काटे जाते हैं। किसी को गड्ढे में आधा गाड़कर उसके सर को तीरों से छेद देते हैं तथा किसी को कोल्हू में डालकर ईख यानी गन्ने की तरह पेरते हैं। किसी किसी को जलते हुए अंगारों और जलती हुई लकड़ियों से चारों ओर से घेर कर लोह पिंड की तरह ढोकते हैं। किसी को खोलते घी के कड़ाह में, किसी को तेल के कड़ाह में इधर उधर डालकर चलाते हैं। किसी को रास्ते में मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं और किसी को हाथ पैर बांधकर नीचे मुंह करके लटका देते हैं। किसी को पहाड़ से गिराया जाता है तो किसी को कीड़ों से भरे कुंड में डुबाया जाता है, जिससे कीड़े उसे बहुत ही पीड़ा पहुंचाते हैं। तीर के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों और मांस के लोभी गिद्धों से उन पापियों के सर चुनवाए जाते हैं तथा चोंचों से उनकी आंखें और मुख नोच लिए जाते हैं। इस प्रकार यमराज की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देकर तामिश्र आदि घोर नरकों में खींचकर डाल दिया जाता है। 84 लाख नर्क है। उनमें से सबसे कठिन धोरई नामक 21 महाघोर नर्क है। तामिस्त्र, लोहशंकु, महारोरव, शाल्मली, रोरव, कुन्मल, कालसूत्रक, पुतितिंक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरई, काकोल, संजीवन, माहपथ, अविची, अंधतामिस्त्र, कुंभिपाक, संप्रतापान और तपन। इन नरकों में अलग अलग पापों का दंड भोगा जाता है और वहां पड़े वो 1 कल्प तक यातनाएं भोगते हैं। नरक लोक में जितनी यातनाएं हैं वे सब पापी उनको क्रम से भोगकर वापस से मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।